स्वागत है आपका स्टोरी स्फीयर में। जंगल में जहाँ पेड़ों की सुनहरी पत्तियों से छनकर धूप आती थी, लाइरिया नाम की एक रहस्यमयी राजकुमारी रहती थी। वो दूसरी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। लाइरिया आधी इंसान और आधी स्नेल थी। कमर से ऊपर वो एक सामान्य लड़की जैसी दिखती थी, जिसकी आंखें भूरी और नरम थीं। बाल चांदनी की तरह चमकते चांदी के रंग के थे और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वो जंगली जानवरों को भी शांत कर सकती थी। लेकिन कमर से नीचे उसका शरीर एक चिकने और घुमावदार शंख जैसा था, जो बैंगनी, सुनहरे और गहरे नीले रंगों में धीरे धीरे चमकता रहता था। गांव के लोग उसे स्नेल राजकुमारी कहते थे, लेकिन वे उसका सबसे बड़ा रहस्य नहीं जानते थे। लाइरिया का शंख अंदर से खाली नहीं था। उसके भीतर एक पूरा छिपा हुआ ब्रह्मांड बसा था। उसके अंदर एक नन्ही जादुई दुनिया थी, जिसमें तैरते हुए द्वीप, चमकती नदियां, कांच के पेड़ और रोशनी व साये से बने अजीबोगरीब जीव थे। वहाँ समय अलग तरह से बीतता था। कुछ ही मिनटों में मौसम बदल जाते थे और तूफानों से संगीत निकलता था। उस दुनिया के बिल्कुल केंद्र में एक चमकता हुआ हिस्सा था, जिसे जादू का हृदय कहा जाता था। यही हृदय लाइरिया की दुनिया और उसके अंदर की दुनिया दोनों को जीवित रखता था। लेकिन एक नियम था जो लाइरिया को हमेशा बताया गया था कि शंख को कभी टूटने मत देना। एक रात जब जंगल में डरावनी हवाएं चल रही थीं, लाइरिया को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी पीठ में तेज दर्द उठा। चटाक, वह जम गई। उसके शंख पर एक पतली सी दरार आ गई थी। पहले तो ये छोटी लगी, लेकिन अंदर से उसे डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। और फिर उस दरार से एक छोटा सा जीव बाहर निकला। वो धुएं जैसा काला था और किसी टूटते साये की तरह कांप रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो फुफकारा और जंगल में गायब हो गया। लाइरिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वो उसके अंदर से निकला था। सुबह तक और भी दरारें आ गईं। हर दरार के साथ अंदर से और जीव बाहर निकलने लगे। कुछ तो मासूम थे, जैसे चमकते हुए छोटे पक्षी, और गुब्बारे जैसे तैरने वाले मुलायम जीव। लेकिन बाकी खतरनाक थे। खोखली आंखों वाले साये जैसे भेड़िए, टूटे हुए कांच से बने रेंगने वाले जीव और एक बिना चेहरे वाला लंबा साया जो पेड़ों के पीछे से देख रहा था। जंगल बदलने लगा। फूल मुरझाने लगे, आसमान धुंधला हो गया और जानवर डरकर भागने लगे। लाइरिया को सच समझ आ गया कि उसके शंख के अंदर की दुनिया टूट रही थी और बाहर बह रही थी। तभी उसे बचपन की एक पुरानी याद आई। एक प्राचीन आवाज उसके कानों में गूंजी कि अगर संतुलन बिगड़े तो तुम्हें शंख के भीतर जाना होगा। लाइरिया ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने सबसे बड़ी दरार पर अपना हाथ रखा। शंख पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगा। उसके आसपास की दुनिया ओझल हो गई और एक रोशनी के धमाके के साथ वो गायब हो गई। लाइरिया ने अपनी आंखें खोली। वो रंगीन आसमान के नीचे एक तैरते हुए द्वीप पर खड़ी थी। लेकिन सब कुछ बर्बाद हो रहा था। द्वीप टूट रहे थे, जीव डर कर भाग रहे थे और चमकती नदियां काली पड़ गई थीं। और दूर बीच में से एक विशाल साया उभर रहा था। वह जादू के हृदय को खा रहा था। उस साये ने एक रूप ले लिया। वो अंधेरे और दरारों से बना एक विशाल राक्षस था। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। उसने कहा कि वो इस दुनिया का भुला दिया गया हिस्सा है, जिसे लाइरिया ने अपने अंदर कैद करके रखा था। लाइरिया कांप उठी और उसने पूछा कि वो सब कुछ बर्बाद क्यों कर रहा है। वो दहाड़ा कि क्योंकि उसे कैद होने के लिए नहीं बनाया गया था। उसने कहा कि लाइरिया ने इस दुनिया को हमेशा परफेक्ट रखना चाहा, लेकिन पूर्णता एक झूठ है। सायों के राजा ने हमला किया और लाइरिया के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। भागते हुए लाइरिया को एक बात समझ आई। उसके शंख के अंदर की ये दुनिया सिर्फ जादू नहीं थी, बल्कि उसकी भावनाओं से बनी थी। उसके सपने, उसका डर और उसका अकेलापन। और ये सायों का राजा उसी अंधेरे से पैदा हुआ था, जिसे उसने छिपाकर रखा था। उसने हमेशा सब कुछ सुंदर दिखाने की कोशिश की थी और अपने भीतर के अंधेरे को नजरअंदाज कर दिया था। इसी वजह से वो अंधेरा इतना ताकतवर हो गया था। जादू का हृदय बुझने ही वाला था। अगर वो बुझ जाता तो दोनों दुनिया खत्म हो जाती। लाइरिया आगे बढ़ी, जबकि सायों का राजा उसके सामने पहाड़ जैसा खड़ा था। लाइरिया ने कहा कि वो उससे नहीं लड़ेगी और उसे दोबारा कैद भी नहीं करेगी, लेकिन वो उसे सब कुछ तबाह भी नहीं करने देगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अंधेरे को खुद से दूर धकेलने के बजाय उसे गले लगा लिया। लाइरिया के शरीर से रोशनी का एक धमाका हुआ। वो साया रुक गया और धीरे धीरे बदलने लगा। अंधेरा नरम हो गया और दरारें भर गईं। सायों का राजा छोटा होता गया और एक शांत आकृति में बदल गया, जो रोशनी और साये दोनों से बनी थी। दुनिया फिर से बनने लगी। द्वीप जुड़ गए, नदियां फिर से चमकने लगीं और आसमान साफ हो गया। जादू का हृदय पहले से भी ज्यादा जोर से धड़कने लगा। लाइरिया ने फिर से आंखें खोली। वो वापस जंगल में थी। उसके शंख अब पूरी तरह ठीक था। कोई दरार नहीं और कोई फुसफुसाहट नहीं। बाहर निकले हुए जीव गायब हो चुके थे और जंगल फिर से शांत और हरा भरा था।
उस दिन के बाद से लाइरिया अपने अंदर की चीजों से कभी नहीं डरी। वो समझ गई थी कि असली ताकत अंधेरे को छिपाने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और संतुलन बनाए रखने में है। उसके शंख के भीतर वो जादुई दुनिया फलती फूलती रही। वो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन असली थी। दोस्तों, और भी जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।